नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की करेंगे घोषणा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया, कहा बढ़ेगी पारदर्शिता। प्रदेश में जरूरतमंदों को किफायती दाम पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए आज से शुरू हो रही है इंदिरा रसोई योजना। और अलवर और भरतपुर जिलों के कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी, कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण के परिणामों की घोषणा करेंगे। आज के स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में 129 पुरस्कार उच्च कोटि का प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के चुनिंदा लाभार्थियों, स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम डैशबोर्ड का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए ये एजेंसी कई तरह की परीक्षाओं की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाएगी। इससे बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता में अत्यधिक वृद्धि होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये एजेंसी उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल संवाददाताओं को बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के युवाओं को लाभ होगा और उनकी लंबे समय से जारी मांग पूरी होगी। नौकरी के लिए जो युवा है उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। सामान्य पात्रता परीक्षा के अंक की जानकारी केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इन संगठनों में भर्ती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। शुरू में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करेगी। मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इनमें जयपुर हवाई अड्डा भी शामिल है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इससे आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा प्रदान करने, विशेषज्ञता, उद्यम और पेशेवर क्षमता जैसी दक्षता बढ़ेगी। 3 एयरपोर्ट लीज देने का फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इससे जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में उपयोग में लाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये परमानेंट प्राइवेट को नहीं दे रहा है। ये 50 साल वो चलाने के बाद फिर से एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को ये एयरपोर्ट्स वापस मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणी तक उपभोक्ताओं को बिना ट्रिपिंग के निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। श्री गहलोत कल जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं के परिवादों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जिला और उपखंड स्तर पर अभियंता आमजन की शिकायतों को गंभीरता से
ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहायशी भवनों और अन्य निजी इमारतों से गुजर रही बिजली लाइनों को हटाने के लिए रूपरेखा तैयार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी स्कूलों से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाए और इन्हें निःशुल्क शिफ्ट किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में आज से इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत राज्य में गरीब और साधनहीन लोगों को 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सकेगा। योजना के नोडल अधिकारी नरेश गोयल ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के 213 नगरों में 358 रसोई शुरू की जाएगी। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस स्थायी रसोई में आके 8 रुपए में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण कर सकता है। लाभार्थी को सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन कराया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 4.87 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, प्रारंभिक लक्ष्य। इससे आवश्यकता के अनुरूप और भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना की विशेषता ये है कि यह योजना पूर्णतः विकेंद्रित है। जिला स्तरीय समिति ने ही 300 से अधिक संस्थाओं का चयन किया है जो इस योजना को चलाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस भोजन मेन्यू है, मूलतः वैसे तो दाल, सब्जी, चपाती, अचार है, लेकिन जिला कलेक्टर की जो समिति है वो अपने अनुसार इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। योजना के तहत जयपुर में 20 रसोई स्थापित की जाएगी। कोटा और जोधपुर में 16-16, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर में 10-10, सवाईमाधोपुर में 7 और भरतपुर में 5 रसोई शुरू की जाएगी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1312 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 65,289 हो गई है। सबसे ज्यादा 225 मरीजों की पुष्टि जोधपुर जिले में हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अलवर में 224, बीकानेर में 209, जयपुर में 189, कोटा में 143, धौलपुर में 83, सीकर में 68, पाली में 63, राजसमंद में 31, झालावाड़ में 23, श्रीगंगानगर में 22, जैसलमेर में 9, डूंगरपुर में 8, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर में 6-6 और टोंक में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 49,963 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 14,416 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से राज्य में अब तक 910 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में 6,310 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में 12,500 नर्सिंगकर्मी और 765 डॉक्टरों की भर्ती की जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया है कि आमजन के साथ राज्य के बीमार व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को कोरोना से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए उनकी विशेष स्क्रीनिंग कर रेफरल व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा। डॉ शर्मा ने बताया कि कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। ऐसे समूहों को कोरोना से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर के हृदय रोगी, मधुमेह और टीबी जैसी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों से पीड़ित मरीजों को 3 महीने की दवाएं मोबाइल वैन के जरिए उनके राजस्व गांवों तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीकानेर में सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा ली जाएगी। मौसम विभाग ने आज अलवर और भरतपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर और नागौर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच राज्य में कल कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। करौली जिले में हो रही बारिश से अधिकांश नदी, तालाब और बांध लबालब हो गए हैं। प्रशासन ने पांचना बांध के गेट खोले जाने को लेकर अलर्ट जारी किया है। बहाव क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रदेश में जरूरतमंदों को किफायती दाम पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए आज से इंदिरा रसोई योजना शुरू हो रही है। और अलवर और भरतपुर जिलों के कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी है। कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।